दोस्तों 14 अक्टूबर की रात गाजियाबाद के एक परिवार के सामने एक ऐसा खौफनाक वीडियो आता है उनके अपने ही घर के सीसीटीवी फुटेज का, जिसे देखकर आज पूरा परिवार सदमे में है, शॉक्ड है और सोच में है कि 8 सालों से उनके घर में एक नौकरानी जो खाना बनाकर उनको खिला रही थी, वो आटे को पेशाब में गूंथकर उस परिवार को खिला रही थी। सुन के हैरान रह गए ना? मैं भी हैरान रह गई थी जब मैंने एक बड़े चैनल पर ये वीडियो देखा और मैं खुद शॉक्ड हो गई और मुझे लगा कि मुझे सचेत करना चाहिए। मेरे भी घर में काम वाली थी, अब इस शहर में तो मुझे नहीं मिली, वो जहाँ पे मैं रहती थी सरकारी आवास में, वहाँ मेरे यहाँ भी 13-14 सालों से काम वालियाँ लगी थी। तो आज सोचती हूँ तो बड़ा ताज्जुब होता है। और इस मामले को वहाँ की मीडिया ने तमाम रंग देकर एडिट कर तमाम चीज़ें एआईटी द्वारा जनरेट करके अलग अलग रूपों में पेश करना शुरू कर दिया। मतलब हमारे भारत देश में वैसे ही बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ देती है, लेकिन इसको धार्मिक रंग देने का एक नया काम किया। सबसे पहले बताती हूँ आपको, गाजियाबाद का एक परिवार वो घर से बाहर था। एक दिन अचानक 14 अक्टूबर को वो एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं अपने ही घर का, जिसमें घर की जो काम वाली है बाई, उसका नाम है रीना, और उस चीज़ को वो देखते हैं फुटेज तो कुछ उसकी गतिविधि अलग लगती है। वो देखते हैं कि महिला कुछ ऐसा कर रही है जिसे देखकर वो दंग रह गए। वो महिला जाती है, एक बर्तन में यूरिन करती है और उससे आटा गूंथती है और पूरे परिवार को खिलाती है। यानी कि वो 8 साल से काम कर रही थी और उन लोगों को पता तक नहीं था। जब परिवार को अचानक ये पता चलता है कि वो जो खाना खा रहे हैं उसमें इतना गंद मिलता है कि मनुष्य का जो पेशाब है उसमें वो आटा गूंथ कर खिलाती है, तो आज वो पूरा परिवार सदमे में है। वहाँ की एक पत्रकार, ये जो न्यूज़ है वो एक चैनल पे आई है, भारत एक नई सोच, पल्लवी जी है, मैं उनको हमेशा देखती हूँ। उनके उसमें मुझे लगा कि जिनके घर में काम वाली बाइयाँ होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। और पता चला कि धीरे धीरे वो काम वाली उनके घर में काम करती थी, कभी घर का कुछ गायब हो जाता था, कभी घर का आटा गायब हो जाता था, कभी घर का आलू साग सब्जी गायब हो जाता था। और अचानक से उस चीज़ को देखने के लिए जब परिवार ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा तो उसमें जो सच उनके सामने आया, उनके होश उड़ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो परिवार सदमे में चला गया। जाहिर सी बात है, ऐसी खबर सुन के लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने काट के पेट एक ऐसे एक सर्वेंट रखते हैं जो उनकी देखरेख करे, उनके घर की रखवाली करे, कामकाज करे। जब वो सर्वेंट उसके पीठ पीछे 8 सालों से इतना गंद उन्हें खिला रही है, सुन के जाहिर सी बात है कोई भी सदमे में चले जाएगा। अब इस चीज़ को जो मीडिया है, वहाँ की मीडिया ने अलग अलग रंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना शुरू कर दिया, एडिट करके अलग अलग तरीके से डालना शुरू कर दिया। और उसमें जो महिला का नाम रूबी है वो नाम गायब करके उसे बुरखे में दिखा दिया गया। तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर कोई चीज़ सुलझने की स्थिति में है तो उसको लोग अपने फ़ायदे के लिए और भी उलझाने का काम करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, लोगों की राय में एक गंद फैला देते हैं। और जैसा कि अभी चल रहा है, सीमा हैदर ने आके यहाँ हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, वही रंग इस चीज़ में भी देने का काम किया गया। और जो हमारी मानसिकता होती है, किसी की भी मानसिकता होती है, जो चीज़ वो लगातार देखते हैं तो उनकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। लोग आपस में नफरत करने लगते हैं और कई जगह ऐसी अफवाहें फैलती है कि मुस्लिम लोग अगर किसी को खिलाते हैं तो जूठा करके खिलाते हैं, जबकि हमने अपने आंखों से नहीं देखा है, हमने केवल सुना है पब्लिक की सोच को। लोगों ने इसको यहाँ पे भी धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। उस रूबी को बुरखे में दिखा दिया, रीना देवी, उस रीना देवी का नाम गायब कर दिया और उसको बुरखे में दिखा दिया, यानी कि वो मुस्लिम बना के वहाँ पे पेश की गई। क्यों? मीडिया का काम होता है सच को दिखाना, उसको गलत तरीके से क्यों दिखाया जाता है? क्यों पब्लिक को गुमराह किया जाता है? क्यों लोगों की मानसिकता को गलत दिशा में ले जाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है, वो लोग जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और अपने घर की रखवाली के लिए काम वाली रखते हैं, काम वाली बाई रखते हैं, अपने घर के कामों को निपटाने के लिए उनकी हेल्प करें, कहीं ना कहीं वो लोग भी सदमे में पड़ गए होंगे। इस न्यूज़ को देख के लोगों का भरोसा यहाँ पे टूट जाता है
और वो काम वालियाँ जिनको ज़रूरत होती है, पैसे की नीड होती है अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, वो घरों में काम करती है, उनके लिए भी एक दहशत बन जाता है कि भाई वो किसी घर में काम करेंगे तो इस तरीके की जो महिलाएं हैं जिन्होंने घरों में इस तरीके के जो काम किए हैं उसकी वजह से समाज को एक गलत संदेश जाता है। यहाँ पर जांच चल रही है, जांच का विषय है। अभी तक ये 14 अक्टूबर की बात बताई जा रही है और इस पर जो खबर आएगी वो सोशल मीडिया पे आ ही जाएगी। और फिलहाल मैं मीडिया से ये कहूँगी, जब इस तरीके की चीज़ें होती है समाज पे जिसका गलत असर पड़ता है तो उसको सही तरीके से रखें, सही तरीके से दिखाएं, क्योंकि ये भाई इतना सेंसिटिव मामला है, इस मामले को गंभीरता से रहें, गलत चीज़ों को ना दिखाएं। ये खबर सुनने के बाद मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा और मुझे लगा कि समाज के बीच में चीज़ें रखनी चाहिए। जो चीज़ भी मुझे लगता है कि वो आप लोगों के बीच रखना चाहिए और इसका एक ही कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि आपको जागरूक करना। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो तो किस हद तक उस पर भरोसा कर सकते हो और आज के समय में किसी पे भरोसा करना किस हद तक सही है, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन बहुत सुनने को मिलते हैं। अब कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं रहा। ये खबर जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। इसका एक ही कारण है, आप लोगों को जागरूक करना। आप ऐसे सिचुएशन से सतर्क रहें। आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है जांच का विषय है और इसे आने वाले समय में सोशल मीडिया पे चीज़ें आ भी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें ताकि इस पर हम अपनी आगे की चीज़ आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद।